अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के कलामाबाद शाहनगर के अंदर मौजूद है। आपको बताते चले यहाँ पर जो है यहाँ की कश्मीर की सकाफत के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है और यहाँ पर जो है बहुत सारे औलिया कराम के जो है मज़ार, कश्मीर जो है पूरे कश्मीर को औलिया कराम का मज़ार जो है वो कहा जाता है। और इसी सिलसिले में आज जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है एक मज़ार को देखा और यहाँ के जो मज़ार के जिम्मेदार हैं यानी चेयरमैन जो है उनसे जानने की कोशिश की। आपको बताते चले कि दरगाह शेख शहीद अब्दुल वहाब साहिब शाहनगर महावर हिंदवाड़ा के ये रहने वाले हैं। ये इनकी दरगाह है और बोर्ड भी आपको अच्छी तरह से जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि ये शख्सियत जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आपको इस सिलसिले में ये भी बताएंगे कि 700 साल पुरानी दरगाह जो है यहाँ पर इनके मुताबिक जो है यहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग जो है इस अकीदत और अपनी एहतराम से यहाँ पर आते हैं और उनकी मुरादें जो है यहाँ से जो है पूरी होती है। इनके मुताबिक ये भी कहना है कि लोग यहाँ पर नजर नियाज चढ़ाने के लिए आते हैं, मिन्नतें मांगने के लिए आते हैं और बहुत सारे तरीकों से ये दरगाह जो है बहुत सारी अहमियत की हामिल जो है। कश्मीर ऐसे भी बहुत सारी दरगाहों पर मुश्तमिल है। बहुत सारे लोगों की अकीदत और प्यार और मोहब्बत जो इन औलिया कराम से जो है वो मंसूब है। इसी सिलसिले में इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जिम्मेदार। सर, आपका नाम? मोहम्मद मकबूल भट्ट। मोहम्मद मकबूल भट्ट, क्या सकाफत यहाँ का जो है, क्या इस ज़ियारत के बारे में थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं, क्या क्या मिन्नतें लेकर आते हैं, इसकी तहरीक के बारे में? लोग तो बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं, खासकर वीरवार के दिन और आतवार के दिन बहुत आते हैं। आज कोई चावल आता है, कोई सोना लाता है, कोई बकरा लाता है। हमने आज कमेटी बनाई है तो 2-4 बंदे हैं। हम इसको हर महीने में मार्च में इसका गोशवार निकालता है। हाँ, सेब अंदर है, उसमें न्याज वगैरह रखता है, हम ये नेट में डालते हैं कमेटी वाले। तो आप इसमें देखा जिसका काम चल रहा है। इस साल हमारे पास थोड़ा पैसा है, इसलिए कम बंद हुआ। मतलब पैसा आपके पास कम है इसलिए काम बंद है? कम बंद रखा है। तो अभी इसको जो है आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको बढ़ाने का काम है। क्या प्रोसीजर है आगे का, कितना बढ़ेगा, किस तरह का रहेगा? बस अब ये लोगों का काम है, लोग चाहेंगे तो ये हो जाए। आप क्या चाहते हैं लोगों से? हम उनको बोलते कि आ जाए इधर, यहाँ लेकर आओ, जाना वाला लाएगा, जिंदा रखो। हमको बोली करता था और उससे पैसा भूखता था ज़ियारत को लगेंगे। तो ये जो वली है जो यहाँ पर आए, कहाँ से आए? ये बगदाद से है। आप इनके फादर साहब का भी नाम बता रहे थे? बोलते हैं दस्तगीर साहब का। दस्तगीर साहब के फर्जंद है। तो इधर एक गार भी है, एक केव भी मौजूद है। इनकी जो है इन दरगाह शेख शहीद अब्दुल वहाब साहब की जो है वो बैठक का वो जो है गार, वो केव जो है वो उसका भी हमने विजिट किया है। इनकी उस गार के साथ क्या मंसूबियत है? हमने सुना उस साहब कि उसने उधर किला निकाला। अच्छा। 40 दिन उधर ही बैठा था। उस गार में इन्होंने 40 दिन का 40 दिन निकाला उधर। हाँ, अच्छा। तो फिर उसके बाद उस गार को किसने वहाँ पर जो है वो सामने लाया? फिर आया उधर, ये उसका नाम है वो, उसका ये ऋषि साहब है, उसका नाम पता नहीं उसका क्या नाम है, वो उन्होंने दरियाफत किया। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितना ये जो काम हुआ है यहाँ पर अंदर का बाहर का, लगभग कितने सालों से ये काम चल रहा है? उसको कम से कम ये जो नया नया है ना, उसको हो गया कम से कम 7-8 साल। 7-8 साल। अब इस दरगाह के तहमीर का भी काम चल रहा है, तो किस पैमाने पर इस दरगाह को बनाया जाए? बस अच्छी तरीके से बनाएंगे, लोग चाहेंगे अच्छी तरीके से बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से आप जानने वाले हैं, दरगाह के भी आप जिम्मेदार हैं, चेयरमैन भी है, साथ में जामिया मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद भी है यहाँ पर, और तहरीक के अंदर या इस्लाम के अंदर दरगाहों पर जाना, चढ़ाना और वहाँ पर नजर नियाज और मिन्नत चढ़ाना जो है किस हद तक जायज़ है? ये ठीक है, उसमें क्या थोड़ा गुनाह है, इसमें बहुत सवाल है।
कुरान शरीयत से इसके बारे में कोई नजर नियाज चढ़ाना ये सही है या गलत? नहीं, ये सही है। सही है। गलत कहाँ है, सही है। देखिए जो हमारे ये वली आए हैं, दीन की दावत लेकर आए हैं, ये दीन की दावत लेकर आए थे, इन्होंने लोगों को गुमराही से निकालकर, बुत परस्ती से निकालकर जो है अल्लाह और वहदानियत के लिए जो है लोगों को रागिब किया था कि अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह के पर चलो, उसी रास्ते पर चलो। और कोई भी मदद अगर तलब करनी हो, अगर कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो अल्लाह से उसकी मदद, अल्लाह से मांगो। लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं तो वो इनसे मदद मांगते हैं। इनसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। वली है, वली। ये वली। आपने कहा ये बगदाद से आया, कितने लोग, लगभग आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, कश्मीर के अंदर भी बहुत सारी दरगाहें हैं, इस तरह से और भी बहुत सारी दरगाहें हैं। कश्मीर के बाहर भी अगर आप जाओगे, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, बहुत सारी जगह पर दरगाहें। कितने लोग आए होंगे बगदाद से दीन की दावत देने? ये मुझे मालूम नहीं, ये नहीं है मालूम। यानी कश्मीर के अंदर सैकड़ों ऐसी दरगाहें, सैकड़ों दरिया, और कश्मीर के बाहर भी है। तो इस सिलसिले में आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से बाहर के लोगों के लिए? वो आइए, मिन्नत ले। हाँ आई, हो जाए। अच्छा, तो आप कितने लोग हैं यहाँ की कमेटी में? इस हम तो 4-5 बंदे हैं। 4-5 बंदे से। तो इसके बारे में कभी आप, अच्छा आप मुझे ये बात बताएं, जैसा कि यहाँ जामिया मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद के लिए जो चंदा होता है और दरगाह के लिए जो मिन्नतें वगैरह आती है, मिन्नत समाजत जो आती हैं, क्या दरगाह का पैसा मस्जिद पर इस्तेमाल होता है या मस्जिद का पैसा दरगाह पर? नहीं, मस्जिद की कमेटी अलग से, वो अलग है। मस्जिद की कमेटी अलग से, अलग है, तो दरगाह की कमेटी अलग से। हाँ। यानी कि दरगाह का पैसा दरगाह पर ही लगता है, तो मस्जिद का मस्जिद पर। और इसीलिए यहाँ पर जो ये दरगाह का सैन है इसको अलग किया है और मस्जिद का सैन अलग किया। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि आपने क्या नाम बताया था? मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब है। ये इस ज़ियारत के जो है जिम्मेवार भी है, चेयरमैन भी है, और 4-5 लोग इस कमेटी के अंदर मौजूद है। और ये जो दरगाह शेख शहीद अब्दुल वहाब साहिब जो है शाहनगर महावर हिंदवाड़ा के अंदर ये जो है दरगाह मौजूद है। और इन लोगों के मुताबिक, इनके अकीदे के मुताबिक, जितने भी लोग यहाँ पर मिन्नतें लेकर आते हैं, चढ़ावे लेकर आते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि लोग आ सकते हैं इस ज़ियारत को जो है, इस ज़ियारत को जो देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये जो शेख अब्दुल वहाब साहब जो है, ये बगदाद से यहाँ पर दीन की दावत लेकर यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोगों को जो है दीन से रोशनास और अल्लाह तबारक तआला की वादहानियत से जो है लोगों को रोशनास करवाया था और अल्लाह की बंदगी के लिए लोगों को जो है तैयार किया था। इसीलिए यहाँ जामिया मस्जिद शाहनगर के साथ में ये ज़ियारत है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है खास करके वीरवार को लोग जो है यहाँ पर आते हैं, एतवार को भी आते हैं और यहाँ पर अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। इस ज़ियारत का तहमीर नो का काम जो है वो चल रहा है और इनके मुताबिक मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब के मुताबिक जो है इन्होंने गुजारिश की कि अगर लोग यहाँ पर आए, मदद करें, जिसकी वजह से हम इस तहमीर नो के काम में जो है मजीद वुसअत ला सकें और इस ज़ियारत को जो है बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो है तहमीर किया जा सके। और ये जो बुजुर्ग यहाँ पर मदफून है, इन बुजुर्गों की वसातत से जो यहाँ पर दीन की दावत का काम जो फैला है उसको मजीद वुसअत मिल सके और वही काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लोगों तक पहुँचाया था, कोशिश की जाए कि इन जगहों से भी उसी दीन की तबलीग और उसी दीन की दावत जो है लोगों तक पहुँचाई जा सके। और मजीद जिस तरह से इन्होंने आ सकते हैं और इस काम में जो है अपना हाथ बटा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है इस ज़ियारत का जो है काम में वुसअत ला जा सके और बहुत अच्छे तरीके से ज़ियारत को जो है तहमीर किया जा सके। इसके साथ में जामिया मस्जिद शाहनगर की जामिया मस्जिद भी मौजूद है। खूबसूरत आलीशान मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद भी किसी हद तक जो है इनकम्प्लीट है। और शाहनगर कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है कि अगर यहाँ के लिए भी मदद की जा सके या हो सके तो यहाँ पर भी जो है मदद भरपूर तरीके से पहुँचाई जा सके। नाज़रीन, इस सिलसिले में आपको बताते चले कि यहाँ जो इस वक्त हम दरगाह शेख शहीद अब्दुल वहाब साहिब शाहनगर महावर हिंदवाड़ा के अंदर ये जो है ज़ियारत मौजूद है और इस ज़ियारत का हम मुख्तलिफ तरीके से आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है जामिया मस्जिद है शाहनगर
हिंदवाड़ा की ये मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है। इसका ये सहन जो है ये सहन जो है इस ज़ियारत के सहन से अलग रखा गया है और ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है अंदर आने के लिए। इस ज़ियारत के अंदर अगर आप आ सकते हैं तो इस ज़ियारत के अंदर आप यहाँ जो मेन गेट आपको सामने से दिख रहा है, वहाँ से मेन गेट दिख रहा है, आप यहाँ से आ सकते हैं और इस रास्ते से ये रास्ता जो है आपको बराबर इस ज़ियारत की तरफ जो है ले जाए। के अंदर वाला पोर्शन भी आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये इसका ऊपर वाला गुंबद है या मीनार है, ज़ियारत शहीद अब्दुल वहाब शाहनगर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। और ये आपको बता रहे थे कि इसका तहमीर नो का जो ये काम चल रहा है, ये काम पिलर लगाए हुए हैं, प्लंथ भी लगाया हुआ है और आपको दिख रहा है कि अंदर वाला जो पोर्शन है ये बहुत पुराना बनाया हुआ है और इसको कोशिश की जा रही है इसको नए सिरे से जो है बेहतरीन तरीके से तहमीर किया जा सके। और इसीलिए हमने आपको पहले बताने की कोशिश की थी कि मस्जिद का जो सहन है, मस्जिद का जो ग्राउंड है उसे अलग थलग रखा गया है और ज़ियारत का जो सहन है उसे भी अलग रखा गया है। ये तो एंट्रेंस है, ये रास्ता है अंदर का और ये जो सहन है तो यहाँ इनके मुताबिक जो है ईदगाह यहाँ पर मौजूद है और इसी के अंदर जो है इस जगह पर ईद की नमाज जो है वो पढ़ी जाती है और ईद की नमाज का इमाम जो है वो यहाँ पर बैठते हैं। और ये एक बोर्ड यहाँ पर और है, दरगाह शेख शहीद अब्दुल वहाब साहब। कभी लाइट जाती है और कभी आती है और जब लाइट आती है तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। फिलहाल के लिए आज का इतना ही, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।